अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आप लोगों के आज कुछ सवालों के जवाब मैं एक वीडियो बना के दे रही हूँ, जो आप लोगों ने मुझसे जो मैंने वीडियोस बनाई थी, जिनके प्रोडक्ट के रिव्यू मैंने शेयर किए थे, उनके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो मैंने उन लोगों के जवाब अपने तौर पे देने की, हर बंदे को आंसर करने की कोशिश भी की थी और मैंने दिए भी हैं, लेकिन सम टाइम मैं कुछ नहीं भी कुछ को आंसर कर पाई, तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ उसके बारे में और आप लोगों को मैं उससे यानी कि रिलेटेड बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ के मैं आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ फ्लू भी था, बुखार भी था और गला भी ख़राब था। जैसे कि अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कुछ वीडियोस के नीचे, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। तो मैंने जो ये इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाई थी, जो मेडिकेटेड है, जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसको कैसे यूज़ करना है और किस हवाले से यूज़ करना है। तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स आए थे कि कोई मेडिसिन भी डॉक्टर ने आपको दी थी, तो जी मुझे एक मेडिसिन दी थी, उसके बारे में वो मेडिसिन थी ये वाली। ठीक है जी, ये मेडिसिन थी, इसका जो नाम ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेडिसिन दी थी। इसकी जो प्राइस है वो है जी तकरीबन मेरे ख्याल में 350 रुपये की ये मेडिसिन है और 45 टैबलेट्स है और 45 डेज़ ही उसने कहा था कि सिर्फ आपने खानी है, लेकिन इसके अंदर अभी है, क्योंकि मैंने ये टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद आपने इसको लेनी है और इसको आपने 45 डेज़ लगातार आपने नाश्ते के बाद लेनी है। इससे ये नहीं कि कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप कंसीव भी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो भी ये मेडिसिन उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, ये बात मैंने डॉक्टर से पूछी थी। और ये वाली मेडिसिन उसने मुझे दी थी निशानात की वजह से, साथ ये दी थी उन्होंने मुझे सन ब्लॉक, और एक ये वाली जो क्रीम थी ये वाली दी थी, और साथ उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन दी थी। इस मेडिसिन से ये था कि 45 डेज़ आपने लगातार खानी है, लेकिन मैंने ये मेडिसिन तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 21-22 दिन खाई होगी, इससे थोड़े ज़्यादा दिन खाई होगी। थोड़ी सी मेडिसिन अंदर पड़ी हुई है बस, ज़्यादा तो नहीं खाई मैंने, ये थोड़ी सी रह गई है, बाकी तो ख़त्म हो ही गई है तकरीबन। ये इस तरीके की गोली है, ठीक है, और इसकी प्राइस पाकिस्तानी प्राइस 350 रुपये है। तो इससे भी काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा था, तो क्योंकि मेरे जब थे निशान ख़त्म हो गए थे अपर लिप्स के पास, तो फिर मैंने ये छोड़ दी खाना। लेकिन फिर वक्त मैं पाकिस्तान से सऊदीया ले आई थी कि इन फ्यूचर अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं ये यूज़ कर लूँ। तो ये जी एक मेरी मेडिसिन थी और मैंने दोबारा मंगवाई भी है यहाँ पे किसी को देने के लिए। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, 350 रुपये इसकी प्राइस है और ये मेडिसिन थी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, नाम भी मैं साइड पर लिख देती हूँ। उसके अलावा जो एक और कमेंट्स आ रहा था जी, ये वाला जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने इसका वो रिव्यू दिया था, ओरियोर का था, फॉर्मिंग जेल क्लींजर। इसके बारे में मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये टीनेजर यूज़ कर सकते हैं, क्या ये ड्राई स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ये ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ऑल फॉर ऑल स्किन टाइप, यानी कि इसको सेंसिटिव लोग भी यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं, और साथ इसको आप ड्राई स्किन के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और इसमें क्वेश्चन आया था कि क्या 16 साल की जो बच्चे हैं, 17 साल तक की एज के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी जो सिस्टर है, जब मैं ये पाकिस्तान गई थी तो मैंने तो ये यूज़ करती हूँ अपनी स्किन रूटीन में ना, तो मेरी सिस्टर जो थी उसने मेरा ये यूज़ किया था, उसकी एज तकरीबन 16 साल है, तो उसने भी ये यूज़ किया और उसको अच्छा रिजल्ट मिला, तो उसने भी अपने लिए ये ऑर्डर किया, वो भी यूज़ कर रही है, उसको भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उसके फेस पे ना बहुत से दाने निकल रहे थे, तो उसको मैंने कहा कि ये वाला ट्राई करके देखो, इतनी फ़जूल की चीज़ें ना लगाना, ये वाला एक दफ़ा ट्राई करके देखो। तो उसने ट्राई किया, तो ये है कि उसके दाने शाने ख़त्म हो गए थे, थोड़ा सा स्किन क्लियर हो रही थी, और ये सुबह के टाइम इससे ये ना क्लींजिंग कर लेती है और इसी से ही मुँह धोती है। तो उसकी ये 16 साल है, तो चूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन एक आया था कि दानों के लिए कुछ बता दें, पिंपल्स के लिए हम क्या यूज़ करें। तो जी मैं तो यूज़ करती हूँ, ये पाकिस्तान से ही मिलती हैं, हमारा दिल ही पाकिस्तानी है और हम लोग पाकिस्तान की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं तो ज़्यादातर। मुझे ना ये कैनाडेक्स और एक कैनाकोप, ये कैनाकोप तो पिंपल्स के लिए इतनी ज़बरदस्त है कि इसका हाल देखे मैंने क्या ही किया हुआ है यूज़ करके। पाकिस्तानी प्राइस इसकी जोनसिया है वो मेरे ख्याल में 150 या 160 रुपये की आपको मिलती है, और इतनी ज़बरदस्त है। और निशानों के लिए भी ये कैनाकोप और कैनाडेक्स को जो ट्यूब है ना, ये दोनों मैं पाकिस्तान से लाजमी लेकर आती हूँ, और अगर कहीं
पे भी आपको पिंपल निकल आता है ना फेस पे, यकीन करो इसको थोड़ी सी लगा रहे हो तो उसी टाइम वो पिंपल बैठ जाता है। अगर दानों के निशान भी है ना तो ये कैनाकोप आप यूज़ करें, यकीन करें कि उससे आपके निशान वाकई में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी क्रीम है, मेरे ख्याल में कोई 150, 160, 170 इसके लगभग आती है ये क्रीम ट्यूब मेडिकेटेड। ये काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी प्राइस भी रिजनेबल है और इन निशानों के लिए और दानों के लिए मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे और वाकई ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये भी मुझे किसी डॉक्टर ने बताई थी और मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने बहुत से लोगों को इसके बारे में बताया है, तो मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। आप लोग भी यूज़ करके देख लें, आप लोगों को भी शायद इसका रिजल्ट अच्छा ही या शायद क्या यकीनन मिल ही जाएगा। और दूसरी एक बात कि मुझे ना एक और आपसे बात करनी थी कि मैं रहती तो यहाँ पे हूँ लेकिन मुझे अपने जो मतलब कंट्री से अपने पाकिस्तान होने पे बहुत फ़ख्र है और मैं उसी की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है या कोई जा रहा है तो मैं हमेशा वहीं की प्रोडक्ट मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वही अपने ही पाकिस्तान को मैं करती हूँ। लेकिन बहुत सी आजकल वीडियो आ रही है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ या पाकिस्तानी लोग रहते हैं वो इतना ज़लील कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। मैंने कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं स्पेशल किसी का नाम ले रही हूँ, लेकिन यार बस कर दो, इतना भी हमारा पाकिस्तान गंदा नहीं है, इतना भी हमारे पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तानी अवाम है ना, मैं तो कहती हूँ बहुत सीधी सादी सी और अच्छी है और हम लोग ही बुरे होते हैं कि जो फजूल में इस तरह। और ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन हम लोग रह लेते हैं कहीं पे भी आके, कहीं मुल्क में आके तो हम अपने ही पाकिस्तान को बातें करने लग जाते हैं। खुदारा ऐसे ना किया करें। मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि पता नहीं क्यों मुझे तो इतना ही अच्छा लगता है अपना मुल्क और अपनी मुल्क की चीज़ें, और मैं आज तक नहीं कहा जी हमारे यहाँ के रूल्स ये है पाकिस्तान में जाके मैं शौकियाँ मारूं, बल्कि इस चीज़ के बारे में कुछ ही दिन पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करती हूँ कि मेरे इन लॉ से मुझे कॉल आई, कुछ अरसा हो गया, कुछ ही अरसा यानी कि तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए होंगे इस बात को। मुझे मेरे इन लॉ से कॉल आई और मुझे वो कहते हैं कि भाई तुम किधर रहती हो, तुम पाकिस्तान आती हो झल्ली सी बन के आ जाती है, बिल्कुल झल्ली सी होती हो, कोई ऐसा तुम्हारे अंदर कोई शोबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे ना दूर की ही कोई रिलेटिव्स लगते हैं, मेरे इन लॉज में ही मेरी नंद लगती है दूर की। तो खैर वो पाकिस्तान आई है तो वो यहाँ आई हैं, किसी कंट्री में रही अपने मियाँ के पास, तकरीबन 6 माह रही होगी, फिर वापस चली गई। तो वहाँ पाकिस्तान जाके तो उसने अतमक चाहिए हुई थी कि जी यहाँ के वॉशरूम गंदे हैं, अपनी माँ का घर नहीं पसंद आ रहा, माँ का वॉशरूम अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो मेरे इन लॉज ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई तुम 7 साल से वहाँ पे रह रही हो, तो तुम तो इतनी मतलब हो कि तुम्हें यहाँ की तो हर चीज़ ठेले की खानी है, तुम्हें बर्गर फलाने का खाना है, तुम्हें गोलगप्पे भी वो वाले खाने हैं जो गली में बिकते हैं, तुम्हें कोई बैक्टीरिया, तुम्हें कोई जेम्स, कोई ऐसा नहीं, तुम तो जहाँ बैठती हो ज़मीन पे बैठ के सादी सी खा लेती हो। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें जिनको वॉशरूम पसंद नहीं आ रहा जी, सऊदीया के वॉशरूम ऐसे हैं, फलानी कंट्रीज़ के वॉशरूम ऐसे हैं, पाकिस्तान के वॉशरूम। तो मुझे इतना हंसी आई सुनकर, वो लोग मुझे उल्टा मजाक करे कि भाई हमारी वाली तो इतने अरसे से वहाँ पे है, आती है जहाँ पे बैठती है वहीं पे खा पी के साइड पे, बल्कि उसने तो कोई भी स्पेशल किसी जगह पे जाके नहीं कहीं चीज़ का अच्छी है बुरी है ये खाना होता है, बल्कि उसने कहना होता है कि मुझे फलानी जगह के पठान के दही भल्ले ला के दो, मुझे फलाने पठान के वो ला के दो, बर्गर ला के दो। उसने थैले की चीज़ें खानी होती है जो रेडी में लगी होती हैं, उसी चीज़ को वो खा पी के बड़ा खुश होती है और मुझे तो मज़ा भी आता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी आवाम जोन सी है 4 दिन के लिए कहीं जाती है, लेकिन जब हम लोगों ने मरना आता है तो हमें मिट्टी पाकिस्तानी चाहिए, हमें हमारे दांत में दर्द है तो हम यहाँ की जो है वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दांत के दर्द के लिए कोई हड्डी हुड्डी टूटी है तो हमने वो इलाज पाकिस्तान से करवाना। और सबसे बड़ी बात, हल्का सा हमें बुखार भी है ना तो हम यहाँ पे मेडिसिन लेने जाते हैं, तो हमारी पहली जो वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लड़की है जो भी कर होता है उसको कहने की हमें यही होता है कि जी कोई पाकिस्तानी डॉक्टर अवेलेबल है, अगर है तो हमें वहाँ के उस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट दे दे। यानी असी दवाई भी पाकिस्तानी खानी है तो असी इलाज भी पाकिस्तानी डॉक्टर को करवाना है, लेकिन असी गल्लां भी अपने पाकिस्तान ही करनियां ने। और खुदारा साडा मुल्क कोई एडा गरीब नहीं है, अल्लाह दा शुक्र है। प्लीज़ हमारे अपने पाकिस्तान की तारीफ़ किया करें, जिधर रहते हैं उनके रूल्स अपने हैं, हमारे पाकिस्तान के रूल्स अपने हैं, क्योंकि ना अपनी हुकूमत को बातें करें ना अपनी आवाम को बातें करें, आप खुद अच्छे बन जाए। तो ये एक मेरा छोटा सा एक वीडियो मैसेज था जो कि मैं मतलब आजकल मैं बहुत ज़्यादा ही सुन रही थी और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार क्या ही पाकिस्तान को हर बात में किया जाता है। ये देखो जी मैं हूँ सादी सी बंदी और मैं तो यहाँ पे इतने अरसे से रह रही हूँ, लेकिन भाई मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट के बारे में ही रिव्यू देती हूँ। हाँ मैं यहाँ की चीज़ें भी यूज़ करती हूँ, उनके बारे में भी रिव्यू देती हूँ, लेकिन मेरी मोस्टली जहाँ से मैं जाती हूँ, जिधर कोई आ रहा होता है कोई जा रहा होता है, समटाइम तो मैं बिल्टी ही पाकिस्तान से करवा रही होती हूँ, यानी कि मैंने वहाँ से वो क्या कहते हैं कार्गो शार्गो के ज़रिए भी मैंने चीज़ें
मंगवानी होती हैं। तो खैर जी, मुझे तो अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मेरा मुल्क बहुत प्यारा है, और खुदारा आप लोग भी पाकिस्तान की बुराइयां करना बंद कर दें। मैं ये सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग होंगे जो बहुत, मैं ना वीडियोस देखती हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि यार गरीब मुल्क, गरीब आवाम ट्रेन पे बैठी, गरीब आवाम ट्रेन का सफ़र करी। वट यार, क्या ही हो गया है? गरीब आवाम, कोई हमारे पाकिस्तानी गरीब नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारे पाकिस्तानियों जैसा दिल किसी के पास नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, और हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा हमारा मुल्क है। अब अपने मुल्क को इस तरह डिग्रेड नहीं करते हैं कहीं पे भी। और 4 दिन तो खैर जी, हमारे अपने मुल्क के बारे में बिल्कुल किसी को बारे में ना तो बात करने दिया करें, ना खुद बात किया करें। कहीं पे भी आप रहते हैं उनके रूल सेपरेट है, लेकिन जब आप पाकिस्तान छुट्टी जाते हैं तो खुदारा हर एक को ये कहना बंद कर दें जी ये लोग ऐसे हैं, यहाँ की गंदगी, यहाँ का ये, यहाँ का वो, वहाँ के सूबेदार ना बना करे, बल्कि इंजॉय किया करे और तारीफ़ किया करे अपने मुल्क की। हर जगह अपने मुल्क को गंदा नहीं करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी एक वीडियो थी और एक वीडियो मैसेज था, और आई थिंक ये जो सवाल आप लोग मुझे इन वीडियोज़ के नीचे पूछ रहे थे उनके आपको क्लियर जवाब मिल गए हैं। ये मेडिसिन का नाम भी मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भी मैंने बताया कैसे यूज़ करना है ये भी, और इसका मैंने बता दिया कि इससे आप सेंसिटिव स्किन वाले, यानी ऑल स्किन टाइप के यूज़ कर सकते हो। और दानों के लिए मैंने आपको बताया, दानों और निशानों के लिए ये ट्यूब आप अपने बैग में अपने घर में मस्ट रखें। काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, विद प्राइस मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, कैनाकॉप और या कैनाडेक्स क्रीम। तो जी, और साथ मेरा एक मैसेज था, जो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, लेकिन सिर्फ अपने एक ओपिनियन रखा। अगर बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों को एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ और आप लोगों से पहले ही सॉरी कर देती हूँ। लेकिन बी ऑनेस्ट, मैं यही कहूँगी अपने आप, मतलब एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि यार जिधर भी रहते हो ठीक है रहो, हर एक के रूल्स अपने होते हैं कंट्री के, लेकिन अपने मुल्क को इस तरह जलील नहीं करते, अपने मुल्क को इतना डिग्रेड नहीं करते हैं। हमारी कंट्री है, जब हमने मरना है तो हमें वही पाकिस्तान की मट्टी ही चाहिए दफनाने के लिए, कि हमें पाकिस्तान में दफनाना। तो फिर इस तरह नहीं किसी को करते, और डॉक्टर भी हमें पाकिस्तानी चाहिए। जब हम यहाँ पे, अभी कुछ अर्सा पहले ही मैं मेडिसिन लेने गई हूँ, और मुझे सबसे पहला सवाल यही था रिसेप्शन पे जाके, किसी कोई पाकिस्तानी डॉक्टर अगर है तो मुझे उसका अपॉइंटमेंट, मतलब मैं उसको चेक करवाना चाहती हूँ। और हर बंदा पाकिस्तानी है, नहीं कि मैं उत्थे जरा भी पाकिस्तानी आ रहा, सो सब तो पहले यही सवाल कर सी पाकिस्तानी हैगा डॉक्टर है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ नंबर, ਉਹਦਾ नंबर सानू दे दो, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ को चेक करावांगे। आप पाकिस्तानी होने के ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो फिर क्यों ही आप कर रहे हो अपने मुल्क को जलील? गरीब कौम, गरीब कौम कोई गरीब कौम नहीं है। खैर, जितनी बातें करोगे उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन मेरा कसम से किसी को दिल आज़ारी करने का, किसी को मेन टारगेट करने का मकसद नहीं था। जिधर रहते हो खुशी खुशी रहो, लेकिन अपने मुल्क को जलील नहीं करते, अपने मुल्क के लोगों को जलील नहीं करते। और हमारे पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा है हमारे पाकिस्तान के लोग, बहुत अच्छे, हमारे पाकिस्तान की तजारत बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है हमारा मुल्क, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और मेरी एक वीडियो मैसेज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दूसरा, ये जो है ना, चीज़ों के बारे में आपको सारे क्लियर हो गए होंगे सवाल। अगर मज़ीद कुछ बात होगी और अगर मेरा मैसेज लेट आपको कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स को मैं रीड भी करती हूँ और उसका जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। और अगर कुछ अब रह गई होगी यानी कि इनके बारे में सवाल, तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और अगली अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।